हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है इंटरमीडिएट 2021 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? ऑप्शंस हैं तपेदिक, मलेरिया, प्लेग, निमोनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेग। अगला क्वेश्चन है, बेदी कब पैदा हुए? 1931 में, 1915 में, 1914 में, 1916 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कामिले इनकलाब का तस्वीर किसने पेश किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा जेपी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, उर्दू ये मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मेहदी अफादी, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खां। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिर्ज़ा गालिब। उर्दू ये मुअल्ला और ओदे हिंदी दो खतूत का मजमुआ है जो किसका है? मिर्ज़ा गालिब का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? मेरा सफ़र, सफ़रनामा, जुस्तजू, मेरा घर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरा सफ़र। और एक है गुफ्तगू, दोनों ही अली सरदार जाफरी का नज़्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में किस नज़्म को अवलियत हासिल है? तो सबे कदर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 झेल में से कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है? मुतशायर, मेरा सफ़र, खेती, गुफ्तगू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खेती। अमीक हनफी का कौन सा है? खेती नज़्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी की बना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? खिताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लक़ब। जो सरकार या हुकूमत की तरफ से दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? लक़ब, खिताब, तखल्लुस, उर्फ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तखल्लुस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जोगन, जंग, उलझन, परचम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परचम। अगला क्वेश्चन है, सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई? 1956 में, 1954 में, 1955 में, 1957 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1955 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रामिस क्या है? नावल, ड्रामा, मसनवी, अफसाना। तो प्रामिस एक अफसाना है जेलानी बानो का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटू, सलाम बिन रज़्ज़ाक, सफ़ी जावेद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सलाम बिन रज़्ज़ाक। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन, महीउद्दीन, जसीमुद्दीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महीउद्दीन। मौलाना आज़ाद जी भारत के पहले वज़ीर तालीम भी थे। अगला क्वेश्चन है, रज़ब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फशानाए अजायब। अगला सवाल है 16 नंबर में, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, जेपी शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग जेपी भी बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है।
17 नंबर का क्वेश्चन है, बेदी का पूरा नाम क्या था? तो महेंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह बेदी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, ओहदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? अकबाल, शर सैयद, गालिब, चकबस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गालिब। ओहदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला दो खतूत के मजमुए गालिब के हैं। अगला सवाल है, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अली सरदार जाफरी। मेरा सफ़र और गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की लिखे हुए नज़्म हैं। अगला क्वेश्चन है, काश के वह आता किस फ़ाल की मिसाल है? माजी करीब, माजी शकिया, माजी तमन्नाई, माजी मुतलक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माजी शकिया। अगला सवाल है 22 नंबर का, मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 2, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। इसमें ज़ात और इसमें सिफत। अगर शनाख्त के एतबार से पूछता या फिर बनावट के एतबार से तो इसमें की 3 किस्में। हो जाता आपका जामिद, मसदर, मुस्तक। 3। अगर शनाख्त के एतबार से पूछे तो 3 और अगर मानी के एतबार से पूछे तो 2। अगला सवाल है 23 नंबर का, माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। वह गया, वह जाता था, वह जा चुका है, वह गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह जाता था। 24 नंबर का सवाल है, अजाब की जिद क्या होगी? मीन्स उल्टा। ठीक है, सवाब, सवाब, सबाब, सताब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शवाब। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, इनमें से मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अखबार। अखबार मुज़क्कर है, बाकी तीनों मुअन्नस है। अगला सवाल है 26 नंबर का, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में शामिल हैं? निगार, ज़माना, अलपंच, अवध पंच। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवध पंच। अगला सवाल है, नज़्म बर्क कलीसा के खालिक का नाम बताएं। जोसमली आबादी, अकबर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी, दिलावर फगार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है 28 नंबर का, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता है? शायरी से, सफ़र से, जी हजूरी से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जी हजूरी से। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर का सवाल है, मिर्जा नौसा किसे कहा जाता है? मीर को, मोमिन को, दर्द को, गालिब को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गालिब को। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, आगरा में, रामपुर में, लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आगरा में, अपने ननिहाल में पैदा हुए थे ये। और कब? 1797 ईस्वी में। अगला सवाल है 31 नंबर का, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ का अवार्ड कब मिला? 1990 में, 1993 में, 1995 में, 1997 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1997 में। अगला सवाल है, इनमें से नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? फ़ायज़ दहलवी को, साद अज़ीम आबाद को, नज़ीर अकबर आबादी को, मीर अनीस को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नज़ीर अकबर आबादी को। अगला सवाल है 33 नंबर का, खेती किसकी नज़्म है? ऑप्शंस हैं अली सरदार जाफरी, अमीक हनफी, ज़फ़र कमाली, अकबर इलाहाबादी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीक हनफी। अगला सवाल है 34 नंबर का, बर्क कलीसा किस
शायर की तख्लीक है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है 35 नंबर का। अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शंस हैं 1920 में, 1921 में, 1923 में, 1822 में। सॉरी, यहाँ 1823 है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921 में। 36 नंबर का सवाल है, रंज का खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज। यह मिसरा किस शायर का है? मिजाज का, गालिब का, फैज़ का, मीर का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गालिब का। रंज का खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। गालिब का है ये। अगला सवाल है 37 नंबर का। यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? दिल्ली, अजीमाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। अगला सवाल है 38 नंबर का सवाल है, कागज़ी पहरहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब, खलीलुर रहमान आज़मी, अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका खलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल है, दस झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। 40 नंबर का सवाल है, अता का कोई कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? गमे राशिद, गमे रिश्त, गमे मुर्शिद, गमे अरशद। राइट आंसर हो जाएगा आपका गमे अरशद। 41 नंबर का सवाल है, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहा जाता है? दास्तान, नावल, अफसाना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दास्तान। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को दास्तान कहते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह का असल नाम बताएं। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? भूषण सिंह। सॉरी, नून नुक्ता छूट गया है, यहाँ का भूषण सिंह। 43 नंबर का सवाल है, प्रॉमिस किसका अफसाना है? जिलानी बानो, अस्मत चुगताई, शकीला अख्तर, सफ़ी जावेद। राइट आंसर हो जाएगा आपका जिलानी बानो। 44 नंबर का सवाल है, जर्नलिस्ट रूही रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त, पुराने दुश्मन, चाचा, भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका पुराने दोस्त। सफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? 45 नंबर का क्वेश्चन है, सफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है 46 नंबर का सवाल है, गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिंफ से है? खतूत, खाका, इंशाइया या अफसाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खतूत। आपके निसाब में 3 खतूत दिए गए हैं, अगर टोटल खतूत की बात करें तो कितना है? 24 है। ओके। अगला सवाल है 47 नंबर का, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके किताब में शामिल है? तो 3 खतूत शामिल है। 48 नंबर का सवाल है, मैं यूनिवर्सिटी में किसके खुदनविस्त है? एहसान दानिश, एहसान ताबिश, हुस्न निज़ामी, वज़ीर आगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका एहसान दानिश। 49 नंबर का सवाल है, उर्दू की पहली खुदनविस्त का नाम बताएं। तो उर्दू की पहली खुदनविस्त है काला पानी, बी आपका सही आंसर होगा। 50 नंबर का सवाल है, मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ हैं? बागो बहार, शब-ए-रस, रानी केतकी की कहानी, नौतर्ज मर्शा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शब-ए-रस। 51 नंबर का सवाल है, अता का कोई की पैदाइश कहाँ हुई? बीबीपुर, काको, रुस्ता, अरवल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काको में पैदा हुए थे। 52 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, साद अजीम आबादी, मिजाज लखनवी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साद अजीम आबादी। 53 नंबर का सवाल है, सूदा किस हैसियत से मशहूर है? मर्शिया गो, कशीदा गो, गज़ल गो, रुबाई गो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कशीदा गो।
अगला सवाल है 54 नंबर का। गुलजार नसीम क्या है? कसीदा है, दास्तां है, अफसाना है, मसनवी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मसनवी। अगला सवाल है 55 नंबर का। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? बेशरम, हया, इज्जत, वफा। मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची, जिसको हम लोग सैनोनिम से बोलते हैं, तो क्या होगा? हया। हया आपका सही आंसर होगा। 56 नंबर का सवाल है। हाल की जमा क्या होगी? हालत, अहवाल, हालात, हालतों। तो हाल की जमा अहवाल होगी, हालत की जमा हालात। ओके, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अहवाल। 57 नंबर का सवाल है। लागर की जिद क्या होगी? फरबा, नरगा, फरबा, सॉरी फरबा होगा, फरबा और जमरा। तो राइट आंसर हो जाएगा फरबा। 58 नंबर का सवाल है। शौक का मुतरादिफ क्या होगा? शौक व जौक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है। कलमा किसको कहते हैं? बेमानी लफ्ज़ को, बामानी लफ्ज़ को, मुहम्मिल लफ्ज़ को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है। माजी नातमाम एक मिसाल दीजिए। माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, वह जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा वह जाता था। 61 नंबर का सवाल है। निसाब में शामिल नज्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है? अंग्रेज़ी, जर्मन, इतालवी, फ्रेंच। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इतालवी ज़बान से। 62 नंबर का सवाल है। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? शर्माना। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। अगला सवाल है 63 नंबर का। यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? अजीमाबाद में, दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ओके, लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई थी और कहाँ? तो लखनऊ में हुई थी यगाना चंगेज़ी की वफ़ात। अगला सवाल है 64 नंबर का। इनमें से कौन शायर अजीम आबादी नहीं है? राशिक अजीम आबादी, नाशिक अजीम आबादी, साद अजीम आबादी। तो कौन बचा? यगाना चंगेज़ी। राइट आंसर हो जाएगा आपका यगाना चंगेज़ी, जो साद अजीम मतलब शायर अजीमाबाद से नहीं है। तो कौन नहीं है? यगाना चंगेज़ी। अगला सवाल है 65 नंबर का सवाल है। खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ीबा है, ये मिशरा किस शायर का है? आतिश लखनवी, राशिक अजीम आबादी, साद अजीम आबादी, यगाना चंगेज़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यगाना चंगेज़ी। अगला सवाल है 66 नंबर का। दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायरी, सी में है नया अदब, डी में है आपका उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। 67 नंबर का क्वेश्चन है। उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत किस शायरी के तौसत से आई? अरबी शायरी, फारसी शायरी, हिंदी शायरी, तरक्की शायरी। तो राइट आंसर हो जाएगा अरबी शायरी। 68 नंबर का सवाल है। गमे अरसद का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? क़तात से, क़ता तारीख से, मर्शिया से, रुबाई से। राइट आंसर हो जाएगा आपका क़ता तारीख। अगला सवाल है। गरेज़ का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? गज़ल, कशीदा, मर्शिया, रुबाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका कसीदा से ताल्लुक है। अगला सवाल है। तस्बीब का ताल्लुक किस सिंफ से है? मसनवी, कशीदा, मर्शिया, रुबाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कशीदा। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर का सवाल है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है? नावल, अफसाना, खाका, स्वानी, निगारी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नावल। अगला सवाल है। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग को, हवा को, मिट्टी को या पानी को? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिट्टी को सबसे कमतर समझा जाता है। ओके, 37 नंबर का सवाल है हम लोग का। इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद कहानी, इब्राहिम सिक्का, प्रॉमिस, टॉवर्टेक सिंह।
तो राइट आंसर हो जाएगा नज़ीर अहमद की कहानी। अगला सवाल है 74 नंबर का। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सर सैयद अहमद खां, शिबली नौमानी, हाली या अबुल कलाम आज़ाद? राइट आंसर हो जाएगा शिबली नौमानी। अगला सवाल है वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1922 में, 1924 में, 1921 में, 1925 में? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1922 में। ओके, अगला सवाल है हम लोग का मजमून इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? वज़ीर आगा, तो इसका राइट आंसर होगा वज़ीर आगा। ओके, अगला सवाल है हम लोग का 37 नंबर का सवाल है हिजरत क्या है? हिजरत क्या है? नॉवेल है, अफसाना है, ड्रामा है या इंशाइया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिजरत एक इंशाइया है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर का सवाल है अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? 1985 में, 1986 में, 87, 88? तो कब हुई? 1987 ईस्वी में। अगला सवाल है बाग व बहार का ताल्लुक किस सिनफ से है? नॉवेल से है, दास्तान से है, इंशाइया, अफसाना? तो राइट आंसर हो जाएगा दास्तान। अगला सवाल है किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है? फशाना याज़ा, बाग व बहार, शबेरस, आराई से महफिल? तो राइट आंसर हो जाएगा बाग व बहार। 81 नंबर का सवाल है फ़िक्र की जमा क्या होगी? अफ़कार? राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ़कार। फ़िक्र की जमा अफ़कार। अगला सवाल है वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमले में शाबका क्या है? तो शाबका वह है या फिर हाल है या फिर खुश है या फिर एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खुश। अगला सवाल है 10 जेल में इसमें आला कौन है? सजावट, कुतुब खाना, कुफ़ीर, खूबसूरत? तो राइट आंसर हो जाएगा कुफ़ीर। अगला सवाल है 84 नंबर का नूर की ज़िद क्या होगी? नूर की ज़िद जुल्मत, रोशनी, खलवत, अंधेरा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जुल्मत और रोशनी का हो जाएगा अंधेरा। ओके, अगला सवाल है 10 जेल में इसमें फ़ाइल कौन है? कत्ल, मकतूल या फिर कातिल? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कातिल। फ़ाइल पूछा है, सब्जेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? कातिल हो जाएगा। 3 चीज़ होता है, एक होता है फ़ाइल, एक होता है फ़ाल, एक होता है मफ़ऊल। फ़ाल मीन्स होता है वर्ब और मफ़ऊल मीन्स होता है ऑब्जेक्ट और फ़ाइल मीन्स होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ फ़ाइल पूछा है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कातिल। अगला सवाल है रूह की सिफत क्या होगी? रूह अरवा होगी या फिर रूहानी होगी या रूहानियत होगी या फिर रूमानी होगी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूहानियत। सिफत पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा रूहानियत। अगला सवाल है हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? हसीन व जमील, हसीन व जमील, जमाल, कमाल, खूबसूरत? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हसीन व जमील। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 88 नंबर का सवाल है स्कूल क्या है? इसमें आला है, सिफत है, इसमें ज़रफ़ है, हासिल मज़दर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ज़रफ़। अगला सवाल है नाक में दम करना का मतलब क्या है? नाक में दौड़ा डालना, दवा डालना, गुरूर करना, परेशान होना, बेपरवाह होना? तो नाक में दम करना परेशान होना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। परेशान होना इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हैं, हूँ, है, हो? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो। तुम कहाँ जाते हो। अगला सवाल है नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे, चचा थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद। फ़रहतुल्लाह बेग के नज़ीर अहमद उस्ताद थे। अगला सवाल है नावल मरातुल उरूज के मुसन्निफ़ कौन है? तो कई बार पूछता है कि मरातुल उरूज क्या है? तो नावल है। ओके, और ऑप्शंस दिया गया है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिप्टी नज़ीर अहमद ही राइट आंसर होगा इसका। ओके, मरातुल उरूज जो नावल है इसके मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। अगला सवाल है नाश्ता किसकी इस्लाह है? भूख लगने की, भूख उड़ाने की, भूख तोड़ने की, भूख मिटाने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भूख तोड़ने की इस्लाह को नाश्ता कहते हैं। ओके, अगला सवाल है 94 नंबर का इंसाइया क्या है? नॉवेल की किस्म है, मजमून की किस्म है, अफसाना की किस्म है या फिर दास्तान की किस्म है? तो अगर इंशाइया क्या है, ये मजमून की किस्म है। अगला सवाल है
वज़ीर आगा के एक इंसाइयों के मजमू का नाम लिखिए। बलाए हुस्न, चंद इंशाइए और इंशाइए, चोरी से यारी तक। राइट आंसर हो जाएगा आपका चोरी से यारी तक। अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? 1928 में, 29 में, 30 में, 32 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1929 में। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला सवाल है, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? 2, 1, 3, 4। तो 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। ओके। अगला सवाल है, फिक्सन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? ओके, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अफसाना। अगला सवाल है 100 नंबर का, कौन सी नसरी सिन्फ चावल पर कुल्होला लिखने का फ़न है? दास्तान, नॉवेल, इंशाइया, अफसाना। राइट आंसर हो जाएगा आपका अफसाना। आज हम लोगों ने कवर किया टोटल 100 क्वेश्चन उर्दू के, जो 2021 में पूछा गया था। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।